क्या इस बात की तवक्को की जा रही थी कि ये फैसला जो है वो किया जा सकता है पीएसएल के हवाले से? देखिए रहमान साहब, जिस तरह पीसीबी ने कल रात तकरीबन 2:15 मीडिया रिलीज जारी करके मैचेस को दुबई शिफ्ट करने का ऐलान किया, तो उसके बाद तो बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि इस तरह मैचेस खत्म होंगे। अब जो नया पीसीबी का प्रेस रिलीज आया है, उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जिक्र किया है कि शहबाज शरीफ साहब ने पीसीबी से कहा है, वो पेट्रन भी है पीसीबी के। उन्होंने कहा है कि ये मौका नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम पर पीएसएल को दुबई में भी करवाए। लेकिन इसका मैं और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं कि जुमेरात को जब ये सारी डेवलपमेंट हो रही थी, पिंडी स्टेडियम के बाहर एक ड्रोन आके गिरा और फॉरेन प्लेयर्स काफी कंसर्न थे, वो वापस जाना चाहते थे। उस वक्त पीएसएल की जो 6 फ्रेंचाइज थी, उन्होंने एक खत लिखा था मोहसिन नकवी साहब को। उन्होंने भी तकरीबन इसी किस्म के जज्बात का इजहार किया था, जो बात आज पीसीबी के प्रेस रिलीज में प्राइम मिनिस्टर के हवाले से है। फ्रेंचाइज ने लिखा था कि इस वक्त क्योंकि मुल्क हालत जंग में है और ये मुनासिब नहीं होगा कि कौम जो है वो पीएसएल में इंटरेस्टेड नहीं है, लिहाजा फ्रेंचाइज मालिकान ने पीसीबी को मशवरा दिया था कि ये पीएसएल ना करवाई जाए, इसके लिए बाद में कोई टाइम रखा जाए। लेकिन कल रात पीसीबी ने अनाउंस कर दिया, लेकिन अब चंद घंटों के बाद फिर पीसीबी ने कहा कि गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। मेरे ख्याल में एक लिहाज से जो मुल्क की इस वक्त हालात हैं, हम देख रहे हैं कि मुल्क हालत जंग में है, बहुत एक दानिशमंदाना फैसला है। लेकिन पीएसएल को मेरे ख्याल में हमने और आपने तो दुबई में भी कवर किया, अब पीएसएल को बाहर नहीं जाना चाहिए। जब पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, मेरे ख्याल में पीएसएल की ये रिमेनिंग 8 मैचेस जो है ये पाकिस्तान में ही होने चाहिए। तो आपको लगता है कि क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि जब 6 और 7 मई के दरमियान रात को जो वाकयात हुए, उसके बावजूद पीएसएल उसी तरह से चल रही थी और जो पिंडी में मैच हुआ था उसमें ठीक ठाक शायकीन की एक तादाद जो है वो देखी गई थी। तो ये जो ड्रोन का गिरना था, यही इस सारे मामले की बुनियादी वजह बना है? देखिए, ड्रोन तो गिरा है। जुमेरात को हमने जो टेलीविजन पे देखा, 10-11 बजे टीवी चैनल्स पर यह खबर आना शुरू हुई कि पिंडी स्टेडियम के बाहर जो फूड स्ट्रीट है वहां पर ड्रोन गिरा है। लेकिन जब से ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी शुरू हुई है, उसके बाद से फॉरेन प्लेयर्स जो थे वो कंसर्न थे। इवन बांग्लादेश के प्लेयर्स, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी मीडिया रिलीज जारी किया, वो भी चाहते थे कि इस सिचुएशन में हम पाकिस्तान से चले जाएं। तो मेरे ख्याल में सारा कुछ बाहमी रजामंदी से हुआ। मोहसिन नकवी साहब ने एक लंबी उनके साथ मीटिंग भी की है। तो मेरे ख्याल में एक मुनासिब फैसला है। इस वक्त अगर ये 8 मैचेस दुबई में भी हो जाते तो कौम जो है मेरे ख्याल में पीएसएल में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही। वो मुल्की मामलात और जाहिर लोगों की जानों को खतरा है, कईयों के प्यारे जो है दुनिया से चले गए। तो मेरे ख्याल में इसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि बिल्कुल ये सही फैसला हुआ है कि इस वक्त पीएसएल जो है वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए मुलतवी कर दी गई है। और आईपीएल की भी जो है वो सस्पेंशन हुई है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसको किस तरह से देख रहे हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड? देखें, बहुत ज्यादा सुखी और शर्मिंदगी कल रात भारत को उठाना पड़ी। धर्मशाला के वो जो सोशल मीडिया पर भी वीडियोस जो है हम देख रहे हैं, और कल रात जब ये मैच चल रहा था टेलीविजन पर, तो जिस तरह लोगों को ब्लैकआउट करने के बाद ग्राउंड से निकाला गया, प्लेयर्स जो थे उनको पहले चूंकि वहां पर धर्मशाला का एयरपोर्ट बंद था, उनको बसों के जरिए एक जगह पहुंचाया गया जहां ट्रेन सर्विस थी, फिर ट्रेन के जरिए बिठाकर किसी करीबी एयरपोर्ट पहुंचाया गया। तो मेरे ख्याल में वो मुल्क जो कहता है कि हम पूरी दुनिया की क्रिकेट को डिक्टेट कर रहे हैं, कल रात हमने देखा कि उसका गुरूर खाक में मिल गया। और भारत को जो अपने पैसे के जोम पर पूरी दुनिया को आंखें दिखाता रहता है, कल उसको खुद मुंह के बल जिस तरह वो गिरा, तो मेरे ख्याल में ये भी एक लिहाज से पाकिस्तान की जीत हो गई कि पाकिस्तान ने पैनिक भी किया। बीसीसीआई ने पैनिक करने के बाद चलते हुए मैच को 10 ओवर्स के बाद रोक दिया और अचानक जिस तरह आईपीएल को खत्म किया, आईपीएल मैच को रोका। तो मेरे ख्याल में भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और नदामत है। और जो सीरियस किस्म के इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो तो इस पे काफी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वहां भी बहुत ज्यादा हार्डलाइनर्स भी हैं, यूट्यूबर्स उसको कुछ दूसरा रंग दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में भारत जो है उसका गुरूर खाक में मिल गया कल रात। बिल्कुल ठीक। बाजिद भट्टी, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद थे और आईपीएल और पीएसएल दोनों इस भारतीय जंगी जुनून से मुतासर हुए हैं और उस हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं एक ब्रेक के बाद।